नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 43 यानी कार्यपत्रक संख्या 43 को। यह आपकी 25 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण खंड में बात करेंगे उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होते हैं ये हम समझेंगे, उपसर्ग की पहचान क्या होती है और उपसर्ग के ऊपर हमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई है, उन सभी को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हमें समझना है कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग एक तरीके से मूंछ की तरह होते हैं, जैसे मूंछ आगे लगती है ऐसी उपसर्ग है, किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और आगे लगने के बाद उसके शब्द में एक तो नयापन आ जाता है क्योंकि नया शब्द बन जाता है, दूसरा उसका अर्थ भी बदल जाता है। ओके, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जैसे कई बार कंफ्यूजन होती है आपको उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर के। तो उपसर्ग है वो मूंछ की तरह होते हैं, जबकि प्रत्यय है वो पूंछ की तरह होते हैं। प्रत्यय पीछे की तरफ लगते हैं जबकि उपसर्ग आगे की तरफ लगते हैं। तो उपसर्ग शब्द है या शब्दों के अंश के पूर्व जोड़ करके नए शब्द बना देते हैं और हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, दूसरे हिंदी के खुद के होते हैं, तीसरा उर्दू के होते हैं, चौथे अंग्रेजी के होते हैं और चौथे पांचवें जो होते हैं वो अवयव होते हैं जिनको उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब जो उपसर्ग होते हैं उनकी 3 विशेषताएं होती है। पहला कि ये शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे पर जमा में बल, परबल। अब यहाँ पे देखिए कि बल शब्द है उसका अलग अर्थ है और परबल शब्द है मतलब ज़्यादा संभावना होना, तो वो एक अलग अर्थ हो गया। ओके, यानी कि उसके अर्थ में एक नई विशेषता लेकर के आते हैं उपसर्ग। दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना। कई बार ऐसा भी होता है कि इसका विपरीत अर्थ हो जाता है जब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए जमा में सत्य, असत्य हो गया, सत्य के विपरीत अर्थ हो गया। ठीक, और तीसरा होता है कि अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना बल्कि उसी के आसपास का अर्थ ही प्रदान करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो शब्द होता है वो एक नया बन गया और वो प्रभावशाली हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश में, ऐसे यहाँ पे प्रभावी हमारा अगर संचार करना, अपनी बात को रखना है, तो तब हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये हो गए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग मूंछ की तरह होते हैं, किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, नए अर्थ को नया अर्थ प्रदान करते हैं और एक नए शब्द का सृजन करते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग पर आधारित कई सारी एक्टिविटीज़ हमें देगी, यानी कि टोटल हमें 4 टास्क दिए गए। 4 टास्क में बहुत सारे हमें नए शब्द बनाने या फिर हमें उपसर्ग की पहचान करनी। तो यहाँ पे पहला जो हमारा टास्क रहेगा कि निम्नलिखित उपसर्गों को उनसे निर्मित शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। ओके, तो मैंने शब्दों को उपसर्गों के साथ सुमेलित कर दिया। जैसे अधर्म, अस्वीकार है तो ये अ उपसर्ग है यहाँ पर। ठीक, अ उपसर्ग से बने अधर्म और अस्वीकार। दूसरा दिया गया अति, अति से बना अतिरिक्त और अतिशय। ठीक, अधि जो उपसर्ग है इसका उपयोग करते हुए बनाए गए हैं अधिराज और अध्यात्म। आ जो उपसर्ग है उससे बने आमुख और आकर्षण। नि उपसर्ग से बने निदर्शन और निपात। निर जो उपसर्ग है उससे बने निर्भय और निरपराध। यानी कि हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर जो उपसर्ग है उनसे बने हुए शब्द हैं उनके साथ हमें इनको मैच करना है। ठीक, उसके बाद छठा देखिए, जो निर है उससे बने निर्भय और निरपराध। जो प्रा उपसर्ग है उससे बने पराक्रम और पराभव। पर जो उपसर्ग है उससे बने प्रख्यात और प्रचार। प्रति जो उपसर्ग है उससे बने प्रतिकार और प्रत्येक। वि उपसर्ग से बने हैं विकास और विज्ञान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले जो हमारे टास्क को। अगला जो हमारा दूसरा टास्क दिया है, दूसरा हमारा टास्क है कि निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके हमें लिखना है। ओके, सुकृत, सु जमा में कृत। अधिराज, अधि जमा में राज। बदनसीब, बद जमा में नसीब। अधपका, इसमें अध जमा पका से अधपका शब्द बना, यानी कि जो पहला जो शब्द है वो उपसर्ग है, दूसरा जो शब्द है वो मूल शब्द है। ठीक, अध्यात्म, अधि जमा में आत्म, अध्यात्म हो गया। पर जमा में हित, पर जमा में हित, यानी कि पर यहाँ पर उपसर्ग है और हित क्या है, मूल शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमें शब्द दिया गया सातवां, यहाँ पे दिया गया अनुचर, अनु जमा में चर। ठीक, परिपूर्ण, परि जमा में पूर्ण। ओगुण, ओ जमा में गुण या फिर ओ जमा में गुण भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गए कि हमने शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग किया। तो ये हमारा दूसरा टास्क हो गया। ओके, अब हमारा तीसरा टास्क दिया गया। तीसरा टास्क भी हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा रहेगा। इसमें हमें कुल 22 उपसर्ग दिए गए और उनसे हमें शब्द बनाने। ठीक, पहला देखिए, कम, कम से हम बनाएंगे कमजोर, कम उम्र। ओके, कमसीन, तो ये हो जाएगा कम से। खुश से खुशहाल, खुश जमा में हाल, खुशहाल, खुश जमा में दिल, खुश दिल। ओके, तो ये खुश उपसर्ग से 2 शब्द बन गए। गैर से गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर मतलबी।
ओके, गैर इरादतन, इस तरह के हमारे शब्द बन सकते हैं। ना से ना समझ, नाराज, ओके। बे उपसर्ग से बनेंगे बेपरवाह, बेवजह। अप से बनेंगे अपयश, अपमान, ओके। तो ये हो गए हमारे जो उपसर्ग है, उनसे हमें क्या बनाने, दो शब्द बनाने। उसके बाद अगले देखिए, सातवां जो हमें दिया गया अभी, अभी से बन जाएगा अभिमान, अभियान। अव से, अव उपसर्ग जो है उससे बन जाएगा अवगुण, अवशेष, ओके। उत या उद से उत्सव, उत्कर्ष, ओके। उप जो उपसर्ग है उससे बनेगा उपकार, उपहार, ओके। दूर से दुर्लभ, दुर्जन, ओके। ये हमारे शब्द बन जाएंगे दूर उपसर्ग से। अंतः जो उपसर्ग है उससे, अंतः उपसर्ग से बनेंगे अंतःस्राव, अंतःक्रिया, ओके। तो ये हमें बनाने, यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं और उनसे हमें क्या बनाने, दो दो शब्द बनाने। अगले देखिए, चिर, चिर से बनेगा चिर प्रतिद्वंदी, चिरकाल, ओके। पुनर, पुनर का मतलब होता है दोबारा, तो पुनर से बनेगा पुनर्जन्म, पुनर्स्थापना, दोबारा से जन्म होना, दोबारा से स्थापना करना, ठीक। सत जो उपसर्ग दिया गया इससे बनेंगे सत्कर्म, सत्कार्य। और सह जो उपसर्ग है उससे सहयोग, सहयोगी, सहपाठी, ओके। और अंतर से बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जिला, ओके, अंतर्मन। इस तरह के हमारे उपसर्ग से शब्द बन सकते हैं। दू से दुबला, दुशाला, ओके। उसके बाद हमें चार और भी दिए गए, कुल 22 दिए गए यहाँ पर उपसर्ग। उसके बाद 18वां जो हमें दिया गया दू, जिसका हमने अभी किया कि दू से दुबला, दू से दुशाला। नी से निदर्शन, निपात, ओके। भर से भरपेट, भरपूर, यानी कि भर से भरपेट और भरपूर दो शब्द बनेंगे। यहाँ पे परि से दो शब्द हमें बनाने, परि उपसर्ग से परिवहन और परिचलन हो जाएगा। सम से समकालीन और समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा टास्क था इसमें हमें उपसर्ग दिए गए थे और हमें बनाने थे उनसे दो दो शब्द। उसके बाद अगला जो हमारा चौथा और अंतिम टास्क है, यहाँ पर भी हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक। उन शब्दों से हमें क्या करना है, जैसे सब, डिप्टी, ला, वाइस, जनरल, चीफ, हेड, सू, हम, इन उपसर्गों से हमें शब्द बनाना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है, ठीक। ये हमारा चौथा टास्क रहेगा। तो सब है, सब से सब इंस्पेक्टर, ऐसे ही बनते ना, सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर का मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, तो ये हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। अगला देखिए डिप्टी, डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, जैसे जिसको डीसी भी बोलते हैं, ओके। डिप्टी कलेक्टर जिला का प्रशासनिक मुख्य होता है, यानी कि जिले का जो कर्ता धर्ता मुख्य होता है वो डिप्टी कलेक्टर ही होता है, जिसको डीसी भी हम कह सकते हैं। उसके बाद ला जो उपसर्ग है उससे बनेगा लालसा, अधिक पाने की लालसा में आपसी प्रेम और विश्वास को लोग भुला देते हैं, तो ये लाल से लालसा, और फिर लालसा को हमने वाक्य में प्रयोग किया। उसके बाद अगला देखिए, अगला जो हमें दिया गया शब्द वो है वाइस। वाइस जो शब्द है इससे क्या बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट, ओके। यहाँ पे प्रेसिडेंट लिख लीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट। गुप्ता जी हमारी सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक। ये हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया। जनरल, जनरल मैनेजर बन जाएगा, ओके। रमेश एक बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर है, जनरल का मतलब होता है उच्च मैनेजर है, ठीक। चीफ, ये जो शब्द हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, डिप्टी, सब, वाइस, जनरल, चीफ, ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं, ठीक, जिनसे हम नए शब्द बनाते हैं। ऐसे चीफ, चीफ से बन गया चीफ मिनिस्टर। श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पे हमने चीफ मिनिस्टर को वाक्य में प्रयोग किया। उसके बाद सू, सू से सुशिक्षित, सुशिक्षित जनता देश की पूंजी होती है। ये कुछ शब्द हैं यहाँ पर दिए गए जिनका हमें क्या करना है, हमें एक शब्द बनाना है इन उपसर्गों से और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद अंतिम जो हमें उपसर्ग दिया गया है वो है हम से हम उम्र, कि मेरे सभी दोस्त हम उम्र है, मतलब मेरी ही उम्र के हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।